बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। भाई तहरीक इंसाफ का जनाजा है तो ज़रा धूम से निकलेगा। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, बोले तो सही, वाह 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 वाह। ना आप इरशाद बोलते हैं ना वाह वाह बोलते हैं। चले इरशाद आप नहीं बोल सकते, वाह वाह तो बोलिए। क्या बोला मैंने? तहरीक इंसाफ का जनाजा है, ज़रा धूम से निकलेगा, बिल्कुल धूम से निकलेगा। ये जो धूम मचेगी इस जनाजे की, ये मैं आप तक पहुंचाऊंगी कि अभी मज़ीद और क्या क्या होने वाला है। साथ ही साथ आपको कहानी सुनानी है दो अनमोल रतन। वो किसके दो अनमोल रतन हैं? ऑफ कोर्स इमरान खान के। मेरे दो अनमोल रतन, एक है शेख और एक है औनबास बप्पी। जी हाँ जी, ये दोनों रत्नों की मैंने आपको कहानी सुनानी है कि क्या होने वाला है। इमरान खान साहब की कमर भी टूटने वाली है, वो कौन इनकी कमर तोड़ेगा, ये सब तफसीलात मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बतानी है। लेकिन सबसे पहले कुछ और ख़बरें जिनका अगेन ताल्लुक़ इमरान खान साहब से है, जिनका अगेन ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जिनका अगेन ताल्लुक़ जो है इनकी चलाकियों से है और इनके लटकाऊ प्रोग्रामों से है। वो कौन सी बातें हैं वो मैं आप तक पहुँचा देती हूँ। सबसे पहले जी, आप सबको पता है कि इमरान खान साहब तो उनको हमेशा से ये लगता है कि जैसे वो जेल नहीं गए हैं, वो अपने ससुराल गए हैं। मतलब ऐसे तो टेक्निकली तो जेल किसी और का ससुराल है, यानी जेल जो है वो शेख रशीद साहब का ससुराल है। लेकिन उसके ऊपर अमली जो जामा इस जुमले को पहनाने की कोशिश की है वो इमरान खान साहब कर रहे हैं। मतलब इमरान खान साहब को जेन्युइनली ये लग रहा है, क्योंकि अभी उनको जेल की तत्ती हवाएं नहीं ना लगी। उन्होंने जेल गुजारी है बहुत अच्छी, क्योंकि इमरान खान साहब जिस टाइम पर जेल में गए उस टाइम पर कोई ऐसा नहीं था ना जिसके दिल में ये ख्वाहिश हो कि इमरान खान को चूंटियाँ काटें, ज़मीन पर चीनी फेंक दो, या इमरान खान को बिस्तर ना मिले, या इमरान खान को जो है कुर्सी ना दी जाए ताकि उसकी कमर में दर्द निकल आए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई पर्सनल स्कोर इमरान खान के साथ सेटल नहीं करना चाहता था। यहाँ तक कि फ़ौज, वो फ़ौज जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने अपने कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाया कि जी जो मेरे पे हमला हो रहा है और जो मुझे कत्ल करने की कोशिश की जा रही है वो फ़ौजियों की तरफ से की जा रही है। एक आदमी है जो बैठ करके तमाम कैमरास को देखता है कि कैसे कैसे जो है वो जो मेरे पे हमलावर लोग हैं उन्होंने मुझे कैसे मेरे पे हमला किया, कहाँ गोली लगी, कैसे लगी, सारी बातें आप लोग के सामने मैं बार बार रिपीट करके आपका और अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। यहाँ तक कि जिन लोगों के ऊपर, कहने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब ने फ़ौज के ऊपर भी इतने घिनौने इल्ज़ाम लगाए, लेकिन इसके बावजूद फ़ौज इन लोगों के साथ पर्सनल स्कोर सेटल नहीं कर रही। जो हो रहा है आइन कानून के हिसाब से इमरान खान के साथ हो रहा है, बल्कि जेल में खाने की ऑफ़र हो, एक्सरसाइज करनी है वो करनी है। तो भाई अभी ये जो दामाद साहब है ना, ये मज़ीद चौड़े होते जा रहे हैं। इमरान खान साहब इसलिए चौड़े होते जा रहे हैं क्योंकि जब उनको जेल की तत्ती हवाएं अगर लगी होती तो इमरान खान साहब सब्र शुक्र करते, लेकिन वहाँ पर भी वो सब्र शुक्र नहीं कर रहे हैं। पहले क्या जी, जेल छोटी है, पहले क्या अटक में थे तो अडियाला जाना है, अडियाला गए तो अभी AC भी चाहिए, और अभी A क्लास भी चाहिए, और अभी घर से खाना भी चाहिए, और अभी जगह बहुत कम है, मुझे वॉक करने के लिए जगह चाहिए। मतलब अब तो कमाल ही हो गया, टू मच हो गया कि जज साहब गए, वो ये साइफ़र के मामले में बातचीत करने के लिए गए। मतलब बातचीत इन द सेंस कि वही समाअत करने के लिए गए जज साहब। तो वहाँ इमरान खान साहब की शिकायतें सुन करके और उनका फरमाइशी प्रोग्राम सुन करके लिटरली अगर हम सारे वहाँ होते तो जज साहब ने ये करना था, उफ़ मैं कहाँ फंस गया, उफ़ मैं कहाँ फंस गया एक्चुअली। क्योंकि इमरान खान साहब को साइकिल चाहिए। अब पूछे मामे हो कितने जाना जी, तुसी साइकिल ते हैं कितने जाना जे? वो क्या इन्हीं की पार्टी के थे ना, अबरारुल हक, उन्हीं का ही गाना है ना, आजा नहीं बेजा साइकिल थे। किसको कहना है इमरान खान साहब ने आजा नहीं बेजा साइकिल थे? मुझे हंसी बहुत आती है जब मैं इमरान खान साहब के बारे में और उनकी इस तरह की बातों के बारे में कुछ बात कर रही होती हूँ, प्रोग्राम करती हूँ या व्लॉगिंग करती हूँ। मतलब कि इमरान खान साहब को अपना कार्डियो एक्सरसाइज करने के लिए साइकिल चाहिए। मतलब कभी ऐसा हुआ है? इतनी फरमाइशें, ओ भाई इतनी एक्सरसाइज करके इतनी साइकिलें चला के आप क्या, ये जेल है भाई, होटल नहीं है। ये होटल नहीं है, ये ज़मान पार्क नहीं है, ये बनी गाला नहीं है, ये जेल है। यहाँ पर कैदियों को रखा जाता है, उन कैदियों को जिनको सज़ा देनी होती है। समझ आ रही है आप सब लोग को बात? लेकिन फरमाइशी प्रोग्राम दामाद जी का ख़त्म ही नहीं हो रहा। दामाद जी को बताएं कि इनसे दामाद का ओहदा भी लेने की पूरी तैयारी हो चुकी है। दामाद कैसे बनते हैं? दामाद इस तरह से बनते हैं कि एक फैमिली अपनी बेटी देती है,
उस बेटी का जो खावंद होता है वो बेटी के घर वालों का दामाद होता है। अब जब शादी नहीं रहनी और जो बेटी है उसी ने एक अलम बगावत का बुलंद कर लेना है, तो फिर काहे का दामाद और काहे का दामाद वाला सलूक है। तो सबसे पहले तो आप ये भी मैं आपको बताती हूँ, ये शादी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल करके आपके सामने रखूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब को भाई साइकिल चाहिए, जिसके ऊपर जी मुझे नहीं पता कि क्या होगा। अभी इनके नया फरमाइशी प्रोग्राम आ गया। अब फर्द जुर्म लगनी थी 17 तारीख को, आपको पता है ना, ये साइफर वाले मामले में, और उस हवाले से कार्रवाई आगे बढ़नी थी। तो मुद्दा ये है कि वो मामला आगे लटक गया है, और लटक इसलिए गया है कि जो इमरान खान साहब की लीगल टीम ने जो चालाकियाँ दिखानी होती हैं ना, मतलब कि वो जो नईम हैदर पंचोता साहब हों, या चाहे अफजल मरवत साहब हों, या चाहे लतीफ़ खोसा साहब हो, जो जिस केस में भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सब के आंसू, सब के रोने निकल रहे हैं कि हो खान तो गए हो, लीगल टीम के हाथ में कुछ नहीं है। तो उन्होंने अपनी चालाकियाँ मारने की कोशिश की। पिछली समाअत जो हुई थी साइफर वाले मामले के अंदर, उसके अंदर भाई ये जो थे नकूल दी गई, ठीक है, चलान की नकूल दी गई, और इन्होंने लेने से इनकार कर दिया क्योंकि जी इमरान खान साहब साइन नहीं कर रहे थे। तो अदालत ने उस टाइम पर भी कहा, जो रिटर्न ऑर्डर भी आया था उसके अंदर भी कहा था कि भाई अगली समाअत से हो जाएगी, आप साइन करें या ना करें, हम फर्द जुर्म की कार्रवाई का आगाज़ कर लेंगे। लेकिन अब जब इसके ऊपर कार्रवाई हुई, जब 17 तारीख को बैठी अदालत गई जब इमरान खान साहब की बातें सुनने के लिए, तो भाई पहले तो वकीलों ने गलती का इतराफ़ किया कि सॉरी हमने पिछली दफ़ा नकूल नहीं ली थी, हमने साइन नहीं की थी, हमें पहले नकूल दे दें, हमें नकूल दे दें। और ये जो लटकाऊ प्रोग्राम का जो दाव था, और ये जो दाव उन्होंने खेला कि हाय जी हमारे से गलती हो गई, हम तो नन्हे कागे, हम तो जूनियर वकील हैं, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे सर, हमें प्लीज़ हमसे साइन ले लें और हमें नकूल की कॉपियाँ दे दें। तो इस चक्कर के अंदर अब जो समाअत है वो 23 अक्टूबर को होगी, और फिर वहां से फर्द जुर्म का, चले कोई बात नहीं, 4-5 दिन आगे क्या, 4-5 दिन पीछे क्या, जी का जाना तो ठहर गया, सुबह गया या शाम गया। उधर जी शाह महमूद कुरैशी साहब की सुन लें। असल में ये जो दो मुद्दे हैं ना, एक है जी क्वॉशमेंट ऑफ द FIR, यानी कि FIR खत्म करो, 1, नंबर 2 साइफर पर जमानत चाहिए। दोनों चीजें हो सकती हैं, कोई ऐसी कोई अनहोनी चीज़ नहीं है, लेकिन इस मामले में ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी। वो इसलिए नहीं होंगी क्योंकि इतना आसान काम थोड़ी है। इमरान खान साहब ने छोटे गलतियां थोड़ी ना की हैं। इमरान खान साहब ने तो बड़े वाले जुल्म किए हैं। ये तो इमरान खान साहब ने बहुत बड़ी जो गुनाह और जो गलतियां की हैं, ये उसकी वजह से जो है ये तमाम तर जो मामलात है ये उनको भुगतना पड़ रहे हैं, और ये तमाम तर मामलात उनके सामने इसीलिए आ रहे हैं। एनीवेज जी, हैवन सेड दैट, अब मुद्दा ये है कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी अपनी चालाकियां दिखाई। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़े क्लियरली ये बोला कि भाईजान मेरा जो केस है ना वो इमरान खान साहब से अलग करें, और इसलिए अलग करें क्योंकि भाई मैंने तो साइफर नहीं दिखाया था, मैंने तो साइफर जलसे में नहीं ले रहा था, मुझे तो जो साइफर मिला था वो तो मैंने इमरान खान साहब को सिर्फ दे दिया क्योंकि मैं वजीर खारजा था, और बहैसियत वजीर खारजा जो मुझे मिला वो मैंने खान साहब को दे दिया। अब आप खान साहब से पूछें तो भाई जो मेरा मामला है ना वो खान साहब के मामले के साथ नत्थी ना करें, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी को नजर आ गया है कि भाई इमरान खान साहब तो फुल टाइम गढ़ने वाले हैं, 6 फुट नीचे या 6 फुट ऊपर, पता नहीं जो भी उनके हालात होने वाले हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी एड़ा बन के पेड़ा खाने की कोशिश की है कि भाई मेरा जो मामला है वो इससे अलग रखें। तो उनके वकील अलग, उनका जो चैलेंज है वो अलग, उनकी जो जमानत वाली बात है ये साइफर के ऊपर वो अलग, हर चीज अलग अलग। भाई मेरा मामला खान साहब के साथ नहीं है। इन्होंने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, इन्होंने क्या अपना जो है वो पल्ला झाड़ना है, ये पहले ही कह रहे हैं कि जी मेरा मामला जो है वो खान साहब के साथ नहीं है। अच्छा, अगर आपको मेरी ना लाइट में थोड़ा फर्क नजर आ रहा है ना, तो उसकी वजह ये है कि अभी आप लोगों के साथ ये वीडियो रिकॉर्ड करते करते ही ना लाइट चली गई है। होता है वैसे तो मौसम बदल गया है, लेकिन आपको पता है बिजली का कुछ पता नहीं है, कभी आती कभी नहीं आती। वैसे तो आजकल लोड शेडिंग इतनी हो नहीं रही है, लेकिन अभी ना ये मेरी लाइट चली गई है, लेकिन इसके बावजूद ये वीडियो जारी रहेगी। तो आप लाइट को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें और मेरी बातों के ऊपर फोकस करें। अच्छा जी, आगे आ जाए जी। अब जब मैं आपसे ये बात कर रही होती हूँ कि भाईजान तहरीक इंसाफ का जनाजा है, ये ज़रा धूम से निकलेगा। ये इसलिए धूम से निकलेगा क्योंकि सदाकत अब्बासी, उस्मान डार, उस्मान डार, सदाकत अब्बासी और फिर फारूक हबीब। अगला कौन? अगले बहुत लोग हैं भाईजान, शेख रशीद और ऑन अब्बास बप्पी। इन दोनों ने ऐसी बातें करनी है। अच्छा, वैसे बप्पी साहब तो शायद इतनी बड़ी बातें ना करें, लेकिन शेख रशीद साहब ने फारूक हबीब का जो बेंचमार्क है ना, जो उन्होंने कायम किया, फारूक हबीब साहब ने जो बातें सुनाई है ना इमरान खान साहब को, शेख रशीद साहब ने उससे भी 4 कदम आगे जाके बातें सुनानी। ये आप लिख लें, ये बातें आप लिख लें,
पिंकी पीरनी के मौकलात और जिन्नात को आप भूल जाए। ये जो इस टाइम पे मेरे अंदर जिन्न आया हुआ है ना, आप इस पे फोकस करें। और जो मेरे अंदर का जिन्न है ना, वो मुझे बिल्कुल ये बता रहा है जिन अपने सोर्सेज से कि शेख रशीद ने बहुत बुरी करनी है इमरान खान के साथ, बहुत ज़्यादा बुरी करनी है। और उसके बाद औनबाज बप्पी साहब, अच्छा औनबाज बप्पी साहब पहले भी आ सकते हैं, शेख रशीद साहब बाद में भी आ सकते हैं, लेकिन अगला जो नंबर है इन दोनों का ही है। इन दोनों के हवाले से होनी है बातचीत, और वो ये बातचीत होनी है कि इन दोनों ने खान को ऐसा लताड़ना है, पीटीआई की वो जो इंसाफ गर्दी का जो नारा है, इन्होंने ऐसा निकालना है इमरान खान के ऊपर कि इमरान खान साहब को भी लग पता जाएगा। तो वो इसीलिए फिर गाते फिरेंगे ना, मेरे दो अनमोल रतन। हाय, ये क्या हो गया? तो भाई मैं सिर्फ इमरान खान साहब को और जितने भी अब पीटीआई के लोग रह गए उनको सिर्फ मैं ये कहूँगी कि ये इमरान खान के लिए लिटरली मुंह छुपाने का, चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मुकाम है कि ये टीम उन्होंने सेलेक्ट की थी। ये अक्सर लोग बातें करते हैं, मैं भी कर देती हूँ जोशी खिताबत के अंदर, मैं भी ये बातें करती हूँ कि यार मतलब यार उस्मान डार को क्या हो गया, ये फारूक हबीब को क्या हो गया, ये क्या। एक्चुअली ये इमरान खान को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ये ऐसे लीडर थे और इनका ये विजन था कि इन्होंने ये टीम तैयार की थी जो कि ज़रा सा प्रेशर, ज़रा सा दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाई। ये मैं वो बात कर रही हूँ, अगर मैं पीटीआई की बात मानूँ कि हाँ जी प्रेशर में थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, प्रेशर में इंटरव्यू दिए गए थे, तो इतना सा प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो फिर तो इस मामले में तो इनको नवाज शरीफ और पीएमएलएन की जितनी टीम है उसको तो सैल्यूट पेश करना चाहिए कि इन्होंने क्या क्या कुछ नहीं किया। नवाज शरीफ की आंखों के सामने उसकी बेटी को उठा करके ले गए, अरेस्ट किया, उसको जेल में रखा। फिर नवाज शरीफ साहब की जो बेगम है कुलसूम नवाज, उनकी वफात हो जाती है इसी बीच में। नवाज शरीफ साहब कहते रहते हैं कि मेरी फ़ोन पर बात कराओ, मेरे दिल को कुछ हो रहा है, मैं बात करना चाहता हूँ, नहीं करनी। ये जुल्म था। और किस किस की जुल्म की दास्तान बताऊं? वो जुल्म जो राना सनाउल्लाह पर किया गया, वो जुल्म जो एहसन इकबाल पर किया गया, वो जुल्म जो ख्वाजा आसिफ पर किया गया, वो जुल्म जो हमजा शहबाज पर किया गया, वो जुल्म जो शहबाज शरीफ पर किया गया। द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। एंड मरियम नवाज के साथ तो जो इन्होंने किया उसका तो ये दो दफ़ा भी इनकी पार्टी टूटे ना, पीटीआई वाली, दो दफ़ा भी टूटे हैं तो फिर भी भरपाई नहीं कर सकते। तो ये इमरान खान के लिए डूब मरने का मुकाम है कि उन्होंने ये टीम अपनी सिलेक्ट की थी। अच्छा जी, इसके अलावा असल में जो कमर टूटनी है ना इमरान खान साहब की, वो जो असल में कमर टूटनी है, वो कमर के अंदर ऐसे कोनी लगती है ना, जो जब आप किक बॉक्सिंग करते हैं, कभी आपने देखी है, अगर चले करते नहीं होंगे, देखी तो होगी ना, तो ऐसे करके कोनी लगती है। वो जो कोनी इमरान खान साहब की कमर में लगनी है ना, वो कोनी किसी और ने नहीं, वो ख़ाबर मानेका और बुशरा बीबी ने मारनी है। और दोनों ने ऐसा एका करके मारनी है ना कि इमरान खान ने ताश के पत्तों की तरह बिखर जाना। और ये विद इन फ्यू डेज होगा, विद इन फ्यू डेज, इसी महीने के अंदर आप ये होते हुए देखेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।